बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जो जर्नल के रूल हैं डेबिट एंड क्रेडिट वो रिवाइज कर लेते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं उनको डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और जब भी डिक्रीज़ होते हैं उनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। इसी तरह इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल जब इंक्रीज़ हों तो इनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, और जब डिक्रीज़ हों तो इनको डेबिट साइड पे लिखा जाता है। क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शन दी होती हैं, ट्रांजैक्शंस को हम पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस के अंदर कम से कम 2 अकाउंट दिए होते हैं, उनमें से एक अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा जाता है और एक क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। हमने ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स की नेचर फाइंड करनी है। नेचर फाइंड करने के बाद हमने उनको मुतल्लिका जगह पे लिखना है, डेबिट या क्रेडिट। चलें पहली ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन में बता रहा है यासर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। यासर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ और कैश 50,000 है। तो इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट तो कैश का बताया गया है और दूसरा अकाउंट कैपिटल का होगा। जब भी ओनर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कैपिटल की फॉर्म में करेगा, उसके कैपिटल में लिखी जाएंगी। उसका कैपिटल बिज़नेस की लायबिलिटी समझा जाता है। लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे चूँकि ये इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लायबिलिटी है इंक्रीज़ हो रही है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नरेशन लिख देंगे जो भी ट्रांजैक्शन में हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। दूसरी ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन में बता रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। कैश बेसिस पे फर्नीचर परचेज़ किया गया है। फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है। फर्नीचर में भी इजाफा हो रहा है, कैश में कमी हो रही है। तो फर्नीचर हम डेबिट साइड पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैश अकाउंट। दोनों एसेट हैं, एक में इजाफा हो रहा है और एक में कमी। नरेशन लिख देंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तीसरी ट्रांजैक्शन हम परचेज करेंगे जिसमें बताया गया है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000। अब गुड्स परचेज की गई हैं कैश बेसिस पे। तो जब भी गुड्स परचेज की जाएंगी तो ये रीसेलेबल गुड्स होती हैं, इनको दोबारा बेच के इनसे कैश अर्न किया जाता है, कमाया जाता है। तो इसको हम परचेज़ के अकाउंट में लिखेंगे। परचेज़ की नेचर यहाँ पे एक्सपेंस की है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है और कैश भी डिक्रीज़ हो रहा है। परचेज़ की हमने गुड्स तो हमारी परचेजेस इंक्रीज़ होंगी और कैश डिक्रीज़ होगा। जो परचेजेस है ये एक्सपेंस है, कैश एसेट है। परचेजेस एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, कैश में कमी। तो परचेजेस हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और कैश क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा है और एसेट में कमी है। नरेशन लिख लेंगे। इसके बाद हम चौथी ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें बता रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अली ऑन अकाउंट। अब अली से ऑन अकाउंट गुड्स परचेज़ की गई हैं। तो परचेजेस है जो है वो हमारा एक्सपेंस है, और यहाँ पे हमने कैश पे नहीं क्रेडिट पे परचेज़ की हैं। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में थर्ड में हमने कैश बेसिस पे परचेज़ की थी, क्योंकि कैश का वर्ड आया हुआ था, बताया हुआ था कि कैश बेसिस पे गुड्स परचेज़ की गई हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में शख्स का नाम भी है और ऑन अकाउंट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये उधार हैं, क्रेडिट बेसिस पे हैं। तो परचेज एक्सपेंसेस में इजाफा कर देंगे हम, और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हमने अली से गुड्स परचेज़ की हैं और हमने अली को फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो ये लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम अली के नाम से उसका अकाउंट बना देंगे कि हमने अली को पेमेंट करनी है, और नीचे नरेशन लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम अली भी लिखा जा सकता है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 हम करेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश बेसिस पे गुड्स सेल्स की गई हैं। तो जब भी हम गुड्स कैश बेसिस पे सेल करते हैं तो सेल में इजाफा होता है और कैश में भी इजाफा हो रहा होता है। सेल हमारी इनकम है, ये इजाफा होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैश हमारा एसेट है, इजाफा होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो पहले डेबिट साइड का अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट साइड पे, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। नरेशन लिख देंगे जो भी ट्रांजैक्शन में हुआ है। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन करेंगे सोल्ड गुड्स टू आबिद ऑन अकाउंट। आबिद को उधार चीज़ें सेल्स की गई हैं। सेल हमारी इनकम है, इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन अब कैश बेसिस पे नहीं, उधार चीज़ें क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल्स की गई हैं। तो यहाँ पे जो है वो डेटर का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। तो सेल इनकम क्रेडिट साइड पे, और आबिद अकाउंट जो है ये जो है वो डेबिट साइड पे आएगा डेटर के नाम से। ये हमारा डेटर है, ये और डेटर एसेट होते हैं, इनमें इजाफा हो रहा है। इनको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे नाम को, और सेल्स को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 7 करेंगे जिसमें बता रहा है पेड कैश टू अली। अली को कैश पे किया गया है। हम
यहाँ से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये भी देख सकते हैं कि अली के साथ हमने क्या किया था, उससे गुड्स परचेज़ की थी या उसे सेल की थी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमने अली से गुड्स परचेज़ की थी उधार। अब ट्रांजैक्शन नंबर 7 में अली को कैश पे किया जा रहा है 5000, ठीक है। 5000 की खरीदी थी, 5000 उसे पे कर दिया गया। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अब हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होगी तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे अली के नाम से, और हमारा कैश भी कम हो रहा है, इसको हम एसेट है, ये कम होगा तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नरेशन में लिख देंगे पेड कैश टू अली, और अली को कैश हमने पे कर दिया है, हमारी लायबिलिटी भी कम होगी, हमारा कैश भी कम हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में बता रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम आबिद। अब आबिद से कैश रिसीव किया है 4000, हमने आबिद को चीज़ें बेची थी, और हमने आबिद को चीज़ें बेची थी 4000 की, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 6 में। और 8 पे जाके आबिद से कैश रिसीव हो गया है 4000। तो रिसीव्ड का वर्ड जब भी आता है हमारे कैश में इजाफा होता है, और आबिद हमारा डेटर था, अब इसमें कमी आ जाएगी, इस एसेट में कमी आ जाएगी। कैश भी एसेट है, डेटर भी एसेट है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है और डेटर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो जो इंक्रीज़ हो रहा है वो एसेट डेबिट साइड पे, जो एसेट डिक्रीज़ हो रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और साथ नरेशन लिख देंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम आबिद। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 9 पे आ जाएंगे, पेड रेंट ऑफ शॉप। शॉप का रेंट पे किया गया है, 3000 रेंट था। रेंट जो कि बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। पेड का वर्ड जब भी आता है ये कैश को डिक्रीज़ करता है, कैश एसेट है, डिक्रीज़ होगा तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 10 है, जिसमें कह रहा है यासर विदड्रॉ कैश फॉर ₹2000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़ जब भी आ जाए तो ये ड्राइंग बिज़नेस की समझी जाती है। ड्राइंग बिज़नेस का एक्सपेंस है, बिज़नेस का लॉस है, इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जो चीज़ विदड्रॉ करवाई जाती है वो कम होती है, तो यहाँ पे कैश विदड्रॉ करवाया है तो कैश यहाँ पे कम हो जाएगा, कैश एसेट है, कम होगा तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और साथ ही हम इसकी नरेशन लिख देंगे, पे ट्यूशन फ़ी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द ऑनर्स, या जो भी उसने पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ किया है तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे, कैश विदड्रॉ करवाया गया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विदड्रॉ करवाई जाती हैं उसके लिए कौन से 3 नाम यूज़ जो हैं वो किए जाते हैं। मैंने अभी वीडियो में भी बताया है, आप भी लाजमी मुझे बताइएगा कि जब भी कैश या गुड्स बिज़नेस में से विदड्रॉ करवाई जाती हैं तो कौन से यूजेस वो बताता है, किस यूज़ के लिए बिज़नेस से कैश या गुड्स विदड्रॉ करवाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।